और देखिए, बीजेपी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा सोमवार से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेगा और इसी के तहत देश भर के 2 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर से यात्रा का आगाज करेंगे, तो वहीं राजस्थान बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में गांव-गांव तक यात्रा जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल होंगे और गांव में प्रवास करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। साथ ही देश में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी ये सम्मान देने का निर्णय हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने मोदी सरकार के किसान हितों से जुड़े निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसको लेकर बीजेपी ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रही है। राजस्थान में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक संगठनात्मक जिले में कार्यक्रम होंगे, जहां गौ पूजन और कृषि यंत्रों के पूजन से यात्रा का शुभारंभ होगा। गांव में जाकर के सबसे पहले हमारे लोग एकत्रित होंगे और गांव के जो प्रमुख देवता होंगे, सभी देवताओं के स्थानों पर जाकर के हम लोग स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। हमारे नेता जाएंगे। गांव की जो परंपरा रही है, गाजे बाजे के साथ झीका मजीरा लेकर के मैं शोभा यात्रा के रूप में हम सब लोग निकालेंगे। तो गाँव की स्वच्छता से लेकर के सारे के सारे कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता उस गांव में करने वाले हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर लगभग 11,152 ग्राम पंचायतें हैं और शहरी क्षेत्र में जो 12 हैं, तो ऐसे मिलाकर के 16,000 के आसपास हमारी अंती है। राजस्थान बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में यात्रा जाएगी। 11,000 ग्राम पंचायतों सहित वार्डों में ग्राम परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से गांव में किसान मजदूर चौपाल लगाएंगे। मोदी सरकार के किसान हितैषी गारंटी योजनाओं पर चर्चा होगी। डोर टू डोर अभियान चलाकर योजनाओं के पत्रक वितरित किए जाएंगे। ये यात्रा प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 5 गाँव में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश के कैबिनेट, राज्य मंत्री और विधायक मुख्य वक्ता होंगे। प्रदेश स्तर पर अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन को भेजी जाएगी। ग्राम परिक्रमा यात्रा का मकसद गांव में बीजेपी को सशक्त बनाना है, किसान वोट बैंक के बीच भाजपा को मजबूत करना, किसान राजनीति को बीजेपी की तरफ मोड़ना, मोदी सरकार के किसान हित में किए गए निर्णयों को किसानों के बीच जाकर बताना, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बारे में लोगों को बताना। किसान राजस्थान की लगभग 20 से 23 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसान पृष्ठभूमि के हैं। हालांकि किसान वर्ग के बीच में कांग्रेस की पैठ काफी पुरानी और मजबूत है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस यात्रा के जरिए राजस्थान के गाँव में किसानों के बीच बीजेपी को मजबूत करना, राहुल गांधी की यात्रा के प्रभाव को भी रोकना। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए किसान मोर्चा ने समितियों का गठन कर दिया। प्रदेश और जिला स्तर पर समितियां गठित कर दी हैं। राजस्थान में भी 6 सदस्यीय प्रदेश समिति में संयोजक के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भागीरथ चौधरी, सदस्य मोर्चा के महामंत्री OP यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष खीमाराम चौधरी, गणपत सिंह राठौड़, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश ढाका और प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी गुरजंट सिंह धालीवाल को शामिल किया गया है। राजस्थान में अगर किसान राजनीति को या पूरी 25 लोकसभा सीटों को अगर साधना है तो किसान राजनीति को साधना होगा। भारतीय जनता पार्टी की ग्राम परिक्रमा यात्रा का यही मकसद नज़र आ रहा है। गांव-गांव तक किसानों की चौपाल लगाई जाएगी और उनके बीच में जाकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यह बताएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हितों के नज़रिए से क्या बड़े काम किए हैं। लेकिन हाल ही में जो सबसे बड़ा निर्णय केंद्र की सरकार ने किया है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का। जाहिर सी बात है कि राजस्थान का एक बड़ा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही। वो उस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे का पूरा दृष्टिकोण
किसानों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता समझाएंगे। जाहिर है सामने लोकसभा का चुनाव है, तो चुनावी राजनीति को साधा जाएगा और कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।